वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम आज जो लेक्चर देखेंगे वो देखेंगे हमारा यूनिट 3 का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारा ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, तो देखो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जब हम बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के हमें क्या देखने हैं, स्पेक्ट्रा देखना है। तो देखो होता क्या है, अगर मैं बात करूं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स की, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ एनर्जी की बातें की थी, हमने कुछ फॉर्मूलेज निकाले थे, En इजिकल्स टू माइनस का अपॉन Rn², ऐसे कुछ हमने फॉर्मूले निकाले थे। ये हमने निकाला था फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और यहीं पे हमने एनर्जी का डिफरेंस भी निकाला था, और वो कितना आया था हमारा R1 अपॉन में N1² माइनस का N2²। इस तरीके के कुछ हमने ये फॉर्मूलेज हम पिछले लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके हैं, तो इनकी तो हमें ज़्यादा नीड नहीं है, है ना। हमें सिर्फ इतना देखना है कि इनसे हम कैसे अब हमारी सीरीज़ को जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें हमारे स्पेक्ट्रा की, ठीक है, तो अगर हम इसके एनर्जी लेवल्स निकालें कि अगर हमारा कोई भी एक जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है हमारे कौन से लेवल के अंदर, हमारे पास लेवल बहुत सारे होंगे ना, N1 हो सकता है, N2 हो सकता है, N3 हो सकता है, N4 हो सकता है, कुछ भी हमारा प्रेजेंट हो सकता है। तो उस वेरियस के ऊपर हमारे एनर्जी लेवल्स क्या रहने हैं, हमें उसका क्या निकालना है, पहले डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो क्या थी हमारी En इजिकल्स टू फॉर्मूला था हमारा माइनस का R अपॉन में N²। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 पुट करते कितनी आ जाएगी, माइनस का R। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा E1। E2 के लिए कितना पुट करेंगे हम, n इजिकल्स टू 2, और 2 पुट करते क्या आ जाएगा हमारा R/4। E3 के लिए n इजिकल्स टू 3 रखेंगे, कितना आएगा हमारा R/9। ठीक है, n का हमें क्या करते जाना है, स्क्वायरिंग करते जानी है। इसी तरीके से E4 की बात करोगे, n इजिकल्स टू 4 आएगा, जो कि हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का R/60। तो इस तरीके से हम डिफरेंट आगे जो भी है हम एनर्जी लेवल्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरीके से हम हमारे एनर्जी लेवल्स का डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैम आपने ये क्यों किया, ये एनर्जी लेवल्स क्यों निकाले, द रीज़न इज दैट कि हमें देखना था स्पेक्ट्रम। अगर हमें स्पेक्ट्रम देखनी है तो उनकी हमें एनर्जीज भी तो चेक करनी पड़ेंगी कि कितने एनर्जीज के ऊपर वो रहेंगे। तो देखो अगर मैंने n का 1 रखा है, मतलब जो फर्स्ट वाला जो लेवल होगा वो -R उसकी एनर्जी रहेगी। इस तरीके से सेकेंड लेवल जब ड्रॉ करोगे तो -R/4 के ऊपर ड्रॉ करोगे, फिर -R/9 के ऊपर, और फिर -R/16, एंड एज अ सो ऑन हमारे जो है वो एनर्जी लेवल्स जो है वो हमारे चलते रहेंगे। अब बात करते हैं हमारे स्पेक्ट्रम की। ठीक है, कि मैम स्पेक्ट्रम कैसे बनाएगा, कि हमारा देखो हाइड्रोजन का अगर बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कितनी होती है, 1s1। ठीक है, 1s1 का मतलब है कि उसके पास केवल और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसके पास केवल और केवल कौन सी शेल है, 1s1 शेल बाकी है इसके पास, मतलब जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो 1s ऑर्बिट के अंदर ही है। अब 1s ऑर्बिट के साथ साथ, लेकिन ये तो नहीं है ना इसके पास दूसरे जो है वो ऑर्बिट्स ही नहीं है, शेल्स ही नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके पास शेल्स भी रहेंगी, ऑर्बिट्स भी रहेंगे, लेकिन वो जो रहेंगे वो हमारे डीजनरेट स्टेट के अंदर रहते हैं। डीजनरेसी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा डीजनरेसी। अब डीजनरेसी की बात करोगे तो डीजनरेसी होते हैं कि जो हमारे एनर्जी लेवल्स होते हैं प्रेजेंट ऑन सेम लेवल,
कहाँ प्रेजेंट होंगे, अपने सेम लेवल के ऊपर ही वो अपने प्रेजेंट रहते हैं। अब सेम लेवल का मतलब ये है कि अगर हमारा सपोज मैंने सेम लेवल डीजेनरेट लेवल्स हो गए, मतलब हम बात करें अगर हमारे लेवल्स की तो L0 होता है, L1 होता है, L2 होता है, L3 होते हैं, ठीक है। हम आगे और भी सोन जा सकते हैं। अगर हम उनकी बात करें तो देखो अगर 1s तुम यहाँ ड्रॉ कर रहे हो तो 2s के पास 2 रहते हैं हमारे, 2s भी रहता है और 2p भी रहता है। अब ये क्या है, हमारे जो ये वाले स्टेट्स है ये कैसे है, हमारे डीजेनरेट स्टेट्स के अंदर आते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करते हैं तो 2s और 2p के अंदर एनर्जी डिफरेंस रहता है। 2s देखो जब हम ऑर्डर बात करते थे तो 1s 2s और 2p इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं एनर्जी का लेवल, और वो हमें बहुत पहले से हम पढ़कर आए हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस के अंदर हमने ये बोला कि जितने भी 1s को छोड़ के जितने भी हमारे ये जो लेवल्स है ये डीजेनरेट रहेंगे। अब मैं ऊपर 3s बनाऊँ, 3p बनाऊँ, 3d बनाऊँ तो वो भी कैसे रहेंगे, हमारे डीजेनरेट रहेंगे। मतलब s p d f ये सारे के सारे डीजेनरेट रहेंगे। हाँ, एनर्जी डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, उसके लेवल्स में। वो क्यों हो रहा है, वो हमने देखा इस तौर के ऊपर कि अगर एनर्जी का 1 था, वह 2 था तो हमारी एनर्जी डिफरेंस कुछ ना कुछ आ रही है। इसीलिए हम बात करेंगे कि हमारा एनर्जी डिफरेंस तो क्रिएट होगा, लेकिन जो लेवल्स बनेंगे हमारे ऑर्बिट्स के वो क्या रहेंगे, हमारे डीजेनरेट्स रहेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, अब इसको सिस्टमैटिक वे से हम बनाते हैं कि जो अभी हमने कहा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो देखो अब मैंने ये लेवल्स कुछ बनाए हैं, ये सारे मैंने डीजेनरेट बनाए, ये थोड़ा सा दिख रहा है हमें, इसको हमने डीजेनरेट कर दिया। अब हम अगर इसका चेक करें तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, L इज इक्वल्स टू 0, L इज इक्वल्स टू 1, L इज इक्वल्स टू 2 एंड L इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, तो देखो ये वाला लेवल सबसे लोअर लेवल कितना है हमारा, 1s का हो जाएगा, है ना। ये हमारा 1s का लेवल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 2s हो जाएगा, ये हमारा 2p है, इस तरीके से ये 3s है ना, ये 3p हो जाएगा और ये हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा 4s, 4p, 4d और ये 4s। अब ये भी ध्यान देने की बात है कि हमारे शेल्स किस किस एनर्जी लेवल में कौन कौन से मिलते हैं, कौन से ऑर्बिट्स हमें अवेलेबल है किस शेल के अंदर, वो हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे 1s के अंदर हमें 2p नहीं मिलता, 2s के अंदर हमें जो है वो 2s और 2p ही मिलता है, d और f नहीं मिलते। 3 की बात करोगे तो d मिलता है, 4d की बात करोगे तो f मिलता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें तो हमें ध्यान होना चाहिए। तो हम इस तरीके से अपने लेवल्स को क्या बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखो L इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि सारे मेरे जो s ऑर्बिट वाले थे वो सारे लाई कर गए एक जगह, L1 के कंडीशन में सारे p लाई कर गए, L इज इक्वल्स टू 2 की कंडीशन में मेरे सारे लाई कर गए, L इज इक्वल्स टू 3 की कंडीशन में मेरे 4f वाले जो है वो लाई कर गए, ठीक है। बनाना चाहो तो हम 5 का लेवल भी बना सकते हैं। अब अगर मैं एक और बात बोलूँ कि मैम एनर्जी लेवल निकाला था, तो अभी हमने निकाला था इसकी एनर्जी -r के ऊपर होगी, मतलब और भी नीचे तुम डाउन ले जा सकते हो, ठीक है। अगर हम इसकी है ना, ये वाला थोड़ा सा और नीचे की तरफ हम बना सकते हैं। लो इसको एक बार बना ही देते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बना दिया हमने, ये हो गया हमारा 1s। अगर इसकी एनर्जी की बात करोगी कितनी आएगी हमारे -r,
इसकी कितनी थी अभी हमने निकाली -r/4, इसकी निकाली थी -r/9, इसकी निकाली थी हमने -r/16। तो इस तरीके से हमारे ये एनर्जी लेवल्स काम करते हैं, है ना। अब अगर हम ये बात बोले कि मैम अब हमारा स्पेक्ट्रा, तो देखो एक एस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब वो क्या कर सकता है, वेरियस ट्रांजिशंस कर सकता है। जैसे हम वेरियस स्पेक्ट्रो में पढ़कर आए थे कि हमारा क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, हमारा एमिशन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले क्या होना है, हमारा एब्जॉर्प्शन होना है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन होके ये किस किस लेवल में जा सकता है, इसी के लिए हमें क्या पढ़ना है, सिलेक्शन रूल पढ़ना है। अब सिलेक्शन रूल क्या कहता है, तो देखो सिलेक्शन रूल ये कहता है, ठीक है। तो उससे पहले अगर तो ब्रैकेट एक बनाना है हमें यहाँ पे, है ना, उसमें लिखेंगे हम हमारा सिलेक्शन रूल, कि जो है हमारा सिलेक्शन रूल हमें क्या कहता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो अब हमें हमारा सिलेक्शन रूल को चेक करना है। तो सिलेक्शन रूल को कैसे चेक करेंगे, देखो हम ये बोल सकते हैं कि जो डेल एन है ना हमारा, वो हमारा एनीथिंग हो सकता है। एनीथिंग का क्या मतलब है, एनीथिंग मतलब कि जो हमारे एन की वैल्यू है 1 2 3 4, ये कितना भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल के ऊपर जा सकता है, ये कोई बाउंडेशन हमारे लिए नहीं रहेगी। इसको मैं यहाँ से, है ना, यहाँ कहीं लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल के अंदर बात करोगे तो सबसे पहले बात करनी है हमारे डेल एन की, तो वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन बी। और बात करें हमारे डेल एल की, तो डेल एल जो हो सकता है वो हो सकता है हमारा +-1, ठीक है। डेल एल +-1 का मतलब है कि जो एल के एनर्जी लेवल्स है वो हम 1 से या तो +1 करोगे या -1 करोगे, मतलब यहाँ तो एब्जॉर्प्शन होगा या एमिशन होगा, ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इनका फर्दर जो ट्रांजिशन है, देखो कैसे होगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन की अगर हम बात करेंगे तो देखो कैसे है, मुझे पता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरा इस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, 1s के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। 1s के अंदर जब प्रेजेंट है तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कहाँ पे मूव कर सकता है, हमने बोला कि डेल एन एनीथिंग भी हो सकता है, लेकिन डेल एल की कंडीशन +-1 होनी चाहिए, मतलब L = 0 है तो ये 0 से प्लस स्टेट के अंदर जा सकता है। अब उस प्लस के अंदर भी +1 करोगे तो p ऑर्बिट आएगा, p ऑर्बिट में भी देखो 2p 3p 4p हमारे पास वेरियस सीरीज n लेवल्स भी प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो एक इस लेवल तक जा सकता है, ये इस तक भी जा सकता है, और एक ये इस तक भी जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा लेवल हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करे, सपोज वो क्या करना चाहता है, हमारा एमिशन करना चाहता है, तो एमिशन करते टाइम उसको क्या मिलेगा, देखो भाई एमिशन कर रहा है, एमिशन में भी कंडीशन तो क्या लगेगी, डेल एन कुछ भी हो सकता है, लेकिन L +-1। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4s के अंदर सपोज हमारा है ना, तो ये 5s से 2p के अंदर भी आ सकता है हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, 3s से हमारा 2p के अंदर भी आ सकता है, और हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 4s और 3s से भी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p के अंदर आ सकता है, क्योंकि चेंज कितने का आएगा, हमारा जो चेंज आ रहा है वो हमें आ रहा है केवल और केवल +-1 का। देखो ना, s से p में आए हो तो l के अंदर चेंज आ गया, जबकि n हमने बोला n तो तुम किसी भी लेवल्स में कुछ भी रख सकते हो। इसी तरीके से अब सपोज इलेक्ट्रॉन हमारा 2p के अंदर आ गया,
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया हमारा 2p के अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन हमारा 2p के अंदर आया है तो मुझे ये बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये देखो कहाँ से कहाँ जा सकता है, 3d के पास भी जा सकता है तो 4d के पास, क्योंकि p से d का चेंज कितना आएगा, +1 चेंज आएगा या -1। अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा -1, और अगर जा रहा है तो हमारा +1 कंडीशन आ जाएगी। इसी तरीके से 3d से कहाँ जा सकता है, ये 4f के अंदर। तो इस तरीके से हमारा ये हाइड्रोजन का हम क्या बनाते हैं, हमारा स्पेक्ट्रा बनाते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर आगे की अगर हम बात करें तो देखो ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो तो थिंग है हमारी वो ये है। दूसरा जो चीज याद रखनी है वो डीजेनरेसी याद रखनी है। ठीक है, कि डीजेनरेसी जहां है वहां से ही ये चीज हमारी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अभी हम केवल स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं। आगे जब हम स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल बोलेंगे तो वहाँ पे हम ये डीजेनरेट लेवल्स नहीं दिखाएंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ गैप क्रिएट होएगा। अब डीजेनरेट क्यों बोला, क्योंकि देखो एक लेवल के ऊपर बस इतनी एनर्जी मिल रही है हमारा और एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा इसी लेवल के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये जो लेवल्स है वो डीजेनरेट लेवल्स की कंडीशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ तक हमारा समझ आ गया। इस तरीके से हम ये दे सकते हैं। अभी तक ये हमारा फाइन स्पेक्ट्रम नहीं है। हमने जो अभी तक हम पढ़ते आते हैं ना हमारे बेसिक क्लास में कि एल की वैल्यू ये होती है और ये होती है, अभी केवल हमने उसी के ऊपर बात की है। हम आगे अभी उन चीज़ों पे तो गए ही नहीं जो हमें फर्दर देखने होते हैं। काफ़ी सारी हमारी चीज़ें होती हैं, है ना, उनको भी देखना होता है। ये देखना कैसे, अगर बात करें प्रीवियस लेक्चर की तो मैंने बात की थी, हमने टर्म सिंबल सीखे थे। उन टर्म सिंबल से मैंने कहा था कि हमें पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगता है, ये कौन सी स्पिन में प्रेजेंट है, कैसा प्रेजेंट है, किस लेवल में है, कितना मोमेंटम शो कर रहा है, क्या मोमेंटम शो कर रहा है, वो सारी की सारी, क्या ऑर्बिटल शो कर रहा है, क्या स्पिन शो कर रहा है, सारी की सारी डिटेल हमें टर्म सिंबल से प्रोवाइड करती थी। तो अभी तक हमने केवल इसका नॉर्मल स्पेक्ट्रा ही देखा है। आगे अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है कि हमें ये पता है कि in hydrogen atom due to the various transition various lines are observed in spectra। अगर हमारा, जैसे मैंने क्या बोला है कि हमारा ट्रांजिशन हो रही है तो हमने क्या बोला है कि ट्रांजिशन के लिए एनर्जी क्या निकालते थे, हम इसी फॉर्मूले से निकालते थे, E2 माइनस का E1 या En2 माइनस En1, है ना, इसी फॉर्मूले से हम निकालते थे। तो हमने जब ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जब हमारा N2 स्टेट से N1 स्टेट में वापस आ रहा है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांजिशंस अकर होते हैं और कुछ लाइंस हमें वहाँ पे मिलती हैं। अब उस लाइंस कौन कौन सी हमें मिलती है, हमें उसकी स्टडी करनी है। तो अब हम बनाएंगे हमारा एक और चार्ट। सबसे पहले बात करें हम तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ लाइन। कौन सी लाइन हमें मिलेगी, वैल्यू ऑफ N1, यहाँ पे हम N2 की वैल्यू रखेंगे और कौन से रीजन में अकर होगी वो रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो सबसे पहली लाइन हमें शो होती है, ठीक है, सबसे पहले इनिशियली जो शो होती है वो हमें शो होती है लाइमन सीरीज। ठीक है, N1 की बात करोगे तो 1 होएगा। अब हमें N2 की कंडीशन 1 के बाद जितना भी होता है उस लेवल्स में वो ट्रांजिशन कर सकता है अपना। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। रीजन की बात करोगे तो कौन से रीजन में दिखेगी, ये तुम्हें UV के अंदर दिखेगी। अभी स्पेक्ट्रा समझेंगे इसका बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड जो हमें शो होती है वो शो होती है हमें बामर सीरीज। ठीक है, थर्ड भी लिख देते हैं पास्चन। फोर्थ हमें होती है ब्रैकेट।
और फिफ्थ हमें शो होती है P4। ये कुछ लाइन ऑफ सीरीज हमें मिलती है। बार्मर के लिए देखो 2 होती है, ये 3 होती है, ये 4 होती है और ये 5 होती है। अब इसके आगे से N2 के अंदर चलते जाओ, जैसे 2 रखा है ना तुमने तो 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन हो जाएगा। 3 रखा है तो 4, 5 के आगे से शुरू कर दो। 4 है तो 5, 6 इस तरीके से, 6, 7 इस तरीके से हमारी आगे चलेंगी। रीजन की बात करोगे तो कहाँ कहाँ दिखेगी हमें? विजिबल रीजन के अंदर दिखती है ये हमें जो दिखती है नियर IR रीजन में दिखती है, ये मिडल IR के अंदर दिखती है, मिड IR, और ये जो मिलती है हमें फार IR रीजन के अंदर में। तो ये कुछ हमारे रीजन है जिसके अंदर हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ये 4-5 तरीके की लाइंस जो है वो हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को दिखाई देती है। अभी तक ये नॉर्मल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की गई है, ज़्यादा डीप अभी हम इसके अंदर नहीं गए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मैम इसका हमें स्पेक्ट्रम देखना है, तो देखो स्पेक्ट्रम अगर हमें देखें तो ठीक है, लो स्पेक्ट्रम भी हम दिखा देते हैं। ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रम, ठीक है। और थोड़ा इलोंगेट कर लेते हैं इसको। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये देखो कैसे हमें ये दिखता है। इसको हम ये हो गया हमारा सीरीज का, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला है इसके अंदर कि हमने वेरियस हमारी क्या देखी थी, सीरीज को देखी थी। सीरीज जब हमें चेकआउट करनी है तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले जो था हमने लाइमन की बात की थी, है ना। तो लाइमन हमें क्या कह रहा है कि मैम देखो लाइमन ने बोला कि हमारा जो एनर्जी लेवल है, देखो सारी की सारी जितनी भी बीम्स है वो कहाँ आ रही है, हमारी N1 लेवल के ऊपर आ रही है ना। N1 लेवल के ऊपर देखो ये N1 है, इसी लेवल के ऊपर सारी की सारी हमारी बीम्स क्या कर रही हैं, यहाँ पे आ रही है। तो हमने यही चीज़ बोली है कि भाई हमारा जो जासी है वो हमें क्या करेगा, इस तरीके से दिखाई देता है। तो सीरीज में हमने यही बोला अभी जब हमने प्रीवियस यहाँ पे बनाया कि लेवल क्या होता है, N1 1 होता है और ये N2 जो है वो हमारा 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो हमने देखो अब N2 की बात करोगे तो यहाँ पे हमारी बामर दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। उसके बाद हमने पास्चन बोला, पास्चन को हमने नियर इंफ्रारेड बोला था, ब्रैकेट को फार, और ये भी हमें फार, ये वैसे हमें मिडल में दिखाई देती है, ठीक है, मिडल। अल्ट्रावायलेट बता दिया, बामर के लिए हमने विजिबल रीजन बोला था, तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारा विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कलर्स को शो करने के लिए, इसीलिए हमने ये बोला कि ये हमारा विजिबल रीजन के अंदर ये शो होता है।
ठीक है। इसी तरीके से हमने पार्शन की बात करी, ब्रैकेट की बात करी और पी फंड की बात करेंगे। तो बामर के लिए हमने n इज 2 बोला था, पार्शन के लिए n इज 3, मतलब जितनी भी लाइंस होंगी वो कहाँ आके रुकेंगी, n के हमारे थर्ड एक्साइटेड स्टेट तक आके ये रुकती हैं। 4 की बात करोगे तो ब्रैकेट आ जाता है, 5 की बात करोगे तो पी फंड में आ जाएगा। अब ये n इज देखो कितनी भी इन्फिनिटी तक जा सकती है लाइंस, अगर लाइंस इन्फिनिटी तक जा रही है तो इसका मतलब यही है कि हमारा कितने भी लेवल्स आ जाए, लेकिन जो आने वाली लाइंस को लास्टली रुकना है वो हर लाइन के लिए डिफर करता है। ठीक है, तो ये था हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम अगर हमारे नेक्स्ट चलते हैं तो हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट किसके ऊपर चलेंगे, नेक्स्ट जो चलेंगे हम हमारे क्या बोलते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे कि इन लाइंस को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे डिनोशन का मतलब है कि हमने सीरीज देख ली, हम इनके क्या करेंगे, वेरियस ट्रांजिशंस भी देख सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें लाइमन सीरीज की, तो देखो लाइमन सीरीज के लिए n1 कितना था 1 और n2 कितना था, कुछ भी हो सकता था 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता था। तो अगर इसकी हम बात करेंगे ये इनकी एनर्जी डिफरेंस की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, r 1/n1 स्क्वायर माइनस n1 का 2 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी आगे फर्दर बात करोगे तो ये r आएगा, n1 की बात करोगे तो कितना है 1, तो 1/1 और ये कितना आ जाएगा n2 का स्क्वायर, सॉरी ये जो n2 का स्क्वायर है ये हमारे लिए कुछ भी हो सकता है और n2 मैंने पहले ही लिख दिया। इस तरीके से हम वेरियस सीरीज के लिए जो है वो अपना डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड थी हमारी कौन सी, बामर सीरीज। ठीक है, बामर की बात करोगे तो बामर ने क्या कहा था कि n इज 2 लेवल के ऊपर आना चाहिए, तो n2 कितना हो जाएगा हमारा 3, 4, 5, कुछ भी इस तरीके से हमारा हो सकता है। बात करो डेल n की, कितना आएगा, देखो r हो गया हमारा, इसको हमें 2 की पावर पुट करना है, माइनस का हमारा n2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब n2 हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यूज निकालें तो डेल ई एन जो होता है वो देखो कितना आ सकता है, 5r/36 आ सकता है हमारा, 3r/16 हो सकता है और 21r/100 हो सकता है, इस तरीके से। और जितना भी ये डेटा हमें एनर्जी लेवल्स का मिलेगा वो कितना कहाँ मिलेगा हमें, हमारे विजिबल रीजन के अंदर। इस तरीके से लाइमन कहाँ मिल रहा था हमें, अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर। ठीक है, थर्ड अगर बात करोगे तो कौन सी आएगी हमारी, पास्चन सीरीज। पास्चन में n1 कितना था 3, तो n2 कितना हो जाएगा 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, डेल ये निकालो कितना आ जाएगा, थोड़ा जल्दी एंड हम थोड़ा सा करेंगे। ठीक है, 1/9 हो जाएगा और n2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/9 मैंने सीधा लिख दिया 3 का स्क्वायरिंग करके। ठीक है, n2 मैंने 4, 5, 6 ये लिख ही दिया है। तो डेल ई की बात करोगे तो कितना कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 7r/144 आ सकता है, 16r/225 हो सकता है, r/12 हो सकता है। डिपेंड करेगा हमारे एनर्जी लेवल्स के ऊपर कि हम वैल्यू को कितना पुट कर रहे हैं, हम 4 पुट कर रहे हैं, 5 पुट कर रहे हैं, जितनी भी हम वैल्यू पुट कर रहे हैं वो इस तरीके से हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम बात करें तो ये कौन से रीजन में हमें पास्चन मिल रही थी, हमें पास्चन जो मिल रही थी, पास्चन की अगर हम बात करेंगे तो पिछला वाला हमने विजिबल पढ़ लिया, नियर IR रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये जो जितने भी एनर्जी लेवल्स है ये हमें नियर IR के अंदर दिखने वाले हैं। फोर्थ जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे हमारा ब्रैकेट n = 4, n2 जो हो जाएगा 5, 6, 7 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे
एनर्जी लेवल की तो ये कितनी आ जाएगी R1/16 माइनस का N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लो कुछ भी डेली की वैल्यू जो है वो 9R/400 आ जाएगी, 5R जो है हमारा 144 आ जाएगा। ठीक है, एंड ये सो ऑन हो जाएगी। मिलेगी कौन से रीजन के अंदर हमें? 80 रीजन के अंदर। फिफ्थ लास्ट हम बात करेंगे हमारे पी फुंड की। पी फुंड मिलेगी हमें N1 जो है वो 5 हो जाएगा, N2 जो है वो हमारा 6, 7 एंड सो ऑन इस तरीके से हो जाएगा। डेली की बात करोगे तो R इज इक्वल्स टू 1/25 माइनस का N2 का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हम हमारे एनर्जी लेवल्स को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। टाइम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम सीरीज़ देख ही चुके हैं, हमारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सीरीज़ जो थी वो हम चेकआउट कर ही चुके हैं। ठीक है, एक और बार देख लेते हैं इसको। देखो, मेनली हमें क्या देखना है, हमें ये चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से हमारी ये चीज़ होती है। ठीक है, अब ये हमारा ये हो रहा है, ये डेटा हमने बताया है कि हमारा लाइमन था, बामर, पाशन और ये सब। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे लिए याद करना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम बहुत पहले से पढ़ते आते हैं, 11th-12th का टॉपिक है ये। ठीक है, लेकिन आगे जो हम इसी के अंदर हमारे आगे के डेटास के अंदर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फाइन स्पेक्ट्रम। अब फाइन मैंने अभी बोला कि हम हमारे टर्म सिंबल्स के बिहाफ पे देखेंगे और साथ ही साथ उनकी स्पिन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, कौन से स्टेट में जाएगा। क्योंकि जब हम फाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे एंड टर्म सिंबल की बात करोगे तो टर्म सिंबल के साथ हमारा जे भी निकलेगा। ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम भी तो निकलेगा, साथ में एल भी होगा, साथ में हमारा एन भी होगा। तो सिलेक्शन रूल के टाइम के ऊपर हम जे को भी कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। सो थैंक यू।